नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। लिमिट फिट टॉलरेंस आज हम लोग एमसीक्यू पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एएलपी के क्वेश्चन, डीआरडीओ, आईटीआई बेस, चाहे डिप्लोमा, जेई बेस क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और हालांकि इसका आपने वन लाइनर कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर चुके हैं। यदि आप वन लाइनर कॉन्सेप्ट नहीं देख पाए हैं पूरी लिमिट फिट टॉलरेंस से, तो आप डायरेक्शन विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के प्ले स्टोर में जाएंगे। वन लाइनर कॉन्सेप्ट में आपको लिमिट फिट टॉलरेंस की पूरी डेटा एक साथ कलेक्शन जो है 50 पॉइंट्स का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है, उतनी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ऑप्शनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज एमसीक्यू टाइप में न्यूमेरिकल को मींस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, जो एएलपी में, जो डीआरडीओ में, जो फिटर टर्नर वेल्डर आदि आईटीआई कर रहे हैं, यदि वो सेमेस्टर एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वो एग्जाम अपना देने वाले हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके वहाँ पर आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। कह रहा है इंटरचेंजेबिलिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंटरचेंजेबिलिटी का मुख्य उद्देश्य का मतलब होता है एक कोई पार्ट खराब हो जाना, दूसरा पार्ट वहाँ से बदल दे जाना, जिसको हम इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। तो पहला है ऑप्शन में उत्पादन में कमी, लागत में वृद्धि। क्या उत्पादन में कमी हो जाता है? क्या उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है? इंटरचेंजेबिलिटी अपनाने से पहला तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपका कम हो जाएगा, मतलब लागत कम हो जाएगा, वृद्धि तो नहीं होगा। उत्पादन में वृद्धि व लागत में कमी, तो ये आपका सही है, उत्पादन में वृद्धि होगा और लागत में कमी। ऑप्शन जो हम लोग इसको सही करेंगे वो बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन स्टैंडर्ड पद्धति होल बेसिस पद्धति है, जिसमें केवल बाईलेटरल टॉलरेंस दी जाती है, केवल यूनिलैटरल टॉलरेंस दी जाती है, उपरोक्त दोनों टॉलरेंस दी जाती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। केवल यूनिलैटरल टॉलरेंस दिया जाता है, ऑप्शन में जो बी आंसर सही कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कंपोनेंट्स की मापी गई डायमेंशन को क्या कहते हैं? जब कोई कंपोनेंट बनकर तैयार होता है उस समय जो आप मापते हैं उसका जो बेसिक साइज, स्वीकृति साइज, नॉमिनल साइज, वास्तविक साइज क्या कहलाता है? तो जब भी कोई कंपोनेंट बना करके मेजर किया जाता है उस केस में उस साइज को हम एक्चुअल साइज कहते हैं, जिसको हम वास्तविक साइज, ऑप्शन ए सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए सही होगा। एकदम रिवाइज करते चलेंगे। 4 का है निम्न में से वह कौन सा फिट है जिसमें आवश्यकता अनुसार निगेटिव या पॉजिटिव अलाउंसेस रखा जाता है। देखिए, कहा जाता है कि यदि अलाउंसेस हमारा पॉजिटिव है तो उसको क्लियरेंस फिट, यदि अलाउंसेस निगेटिव है तो उसको इंटरफेरेंस कहा जाता है। यदि अलाउंसेस आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है तो ऐसे को हम ट्रांजिशन फिट का नाम देते हैं। इसलिए ऑप्शन जो 4 है वो क्लियरेंस फिट तो नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि यह आपका जो है पॉजिटिव अलाउंसेस के अंतर्गत आता है, पॉजिटिव अलाउंसेस, और इंटरफेरेंस में आपका निगेटिव अलाउंसेस क्लियर होता है। ट्रांजिशन फिट में पॉजिटिव प्लस निगेटिव अलाउंसेस दोनों रखा जाता है, इसलिए ट्रांजिशन फिट यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विचलन, विचलन का मतलब डेविएशन होता है। विचलन डेविएशन पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसलिए कह रहा कि विचलन केवल धनात्मक होते हैं, केवल ऋणात्मक होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं, ठीक है ना, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, मतलब जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव हो सकता है। हमने बताया कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो विचलन आपका तीनों हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हम लोग ने टॉप 20 क्वेश्चन का सिलेक्शन पहले वाले भाग में देख रहे हैं। आगे छठवां वाला पार्ट इसका है, छठवें क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस फिट का निम्न में से कौन सा फिट का वर्ग नहीं है। देखिए, आपको ये याद करना पड़ेगा, जब हमने वन लाइनर का कॉन्सेप्ट दिया था वहाँ पर पूरे डेटा एक एक लाइन में क्लियर था। हमने वहाँ पर बोले भी थे कि इस प्रकार के ऑप्शनल क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप हुए हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कोई एग्जाम वाला यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि इसमें आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है, मतलब यहाँ पर हम कोई डेटा नहीं दिखा रहे हैं कि एलपी इतना में पूछा गया है, डीआरडीओ इतना में पूछा गया है, बट जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो इंटरफेरेंस फिट का निम्न में से कौन सा फिट का वर्ग नहीं है? देखिए इंटरफेरेंस फिट सब होगा, कौन सा एक ऐसा होगा जो नहीं है, जैसे ड्राइविंग फिट, कह रहा पुश फिट, फोर्स फिट, श्रिंकेज फिट, ठीक है ना। तो कह रहा है इंटरफेरेंस फिट का निम्न में से कौन सा फिट का वर्ग नहीं है। इंटरफेरेंस कौन सा वर्ग नहीं है? तो जो धक्का हल्का सा दिया जाता है, ए वाला ऑप्शन बी जो है वो इंटरफेरेंस का फिट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का, बीआईएस सिस्टम में टॉलरेंस की कितनी श्रेणियां होती हैं? बीआईएस सिस्टम में क्या 21 श्रेणी होता है? बिल्कुल नहीं। 25 श्रेणी नहीं, 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है। 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है बीआईएस सिस्टम में, 16 श्रेणी नहीं होता। ऑप्शन सी सही होगा। 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है बीआईएस सिस्टम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फोर्स फिट में ड्राइविंग फिट की अपेक्षा कुछ अधिक नेगेटिव अलाउंसेस रखा जाता है, अधिक अलाउंसेस रखा जाता है। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फोर्स फिट पहला तो फोर्स फिट हमारा इंटरफेरेंस फिट होता है, और इंटरफेरेंस में हम नेगेटिव अलाउंसेस रखा जाता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जो नेगेटिव अलाउंसेस हैं, हमने कहा कि फोर्स फिट एक प्रकार का इंटरफेरेंस फिट है, और इंटरफेरेंस फिट में अलाउंसेस नेगेटिव रखा जाता है। लेकिन नेगेटिव अलाउंसेस में बहुत सारे फिट आता है, और उसमें फोर्स फिट सबसे टाइट फिट होता है, और उसमें केस में सबसे अधिक नेगेटिव क्लियरेंस रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन सही करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से वह कौन सा फिट है जिसमें आवश्यकता अनुसार नेगेटिव या पॉजिटिव अलाउंसेस रखा जा सकता है? हमने बताया अभी आगे ऊपर भी अलग प्रकार का क्वेश्चन था इसी कॉन्सेप्ट पर। कह रहा था कि देखिए अलाउंसेस यदि पॉजिटिव है क्लियरेंस, यदि अलाउंसेस नेगेटिव है इंटरफेरेंस, यदि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है उस केस में हमारा ट्रांजिशन फिट होता है। तो कह रहा है निम्न में से वह कौन सा फिट है जिसमें आवश्यकता अनुसार, निम्न में ऐसा कौन सा फिट है जिसमें आवश्यकता अनुसार नेगेटिव या पॉजिटिव अलाउंसेस रखा जाता है? क्लियरेंस फिट नहीं होगा, क्योंकि क्लियरेंस फिट में हमारा पॉजिटिव अलाउंसेस रखा जाता है। इंटरफेरेंस फिट में आपका नेगेटिव रहता है। ट्रांजिशन फिट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहते हैं। इस प्रकार से आंसर जो होगा वो सी होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे 10 है आईएस यानी बीआईएस सिस्टम या आईएस सिस्टम में छेद का यानी होल का न्यूनतम विचलन होता है। देखिए होल का मिनिमम डेरिवेशन, एक मैक्सिमम डेरिवेशन होता है, एक मिनिमम डेरिवेशन होता है, ठीक है ना। ई आई ई एस के रूप में होता है, ई आई और ई एस के रूप में। पहला तो होल के लिए हम कैपिटल में और सेप्ट के लिए हम स्मॉल में सुन लेंगे कॉन्सेप्ट। होल हैं तो हम कैपिटल लेटर, और यदि सेप्ट हैं तो हम स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान में रखना है। हमारे पास मैक्सिमम डेरिवेशन मिनिमम डेरिवेशन दो होते हैं, ई आई और ई एस, इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर कह रहा है न्यूनतम विचलन क्या होगा होल के लिए न्यूनतम जो डेरिवेशन कितना होगा? तो आपका होल के लिए ई आई होता है मिनिमम डेरिवेशन। यदि ये सेप्ट के लिए पूछता तो आपका ये स्मॉल में हो जाता। यदि ये मैक्सिमम डेरिवेशन पूछता तो ई एस हो जाता, और सॉरी ई आई, ए वाला, इसमें ई आई है तो ए वाला हमारा मैक्सिमम। यदि ये न्यूनतम न पूछ के अधिकतम पूछता है तो ई एस हो जाता। ओके, यदि ये न्यूनतम पूछा है तो ई आई, ये हमारा होल के लिए है। यदि सेप्ट के लिए पूछता है तो ए वाला आंसर दोनों होता, न्यूनतम और अधिकतम। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 में लिमिट की आईएस सिस्टम की पारिभाषिक शब्दावली में यह टर्म टॉलरेंस की परिभाषा है कि यह ... के मध्य का अंतर होता है। तो ओवरऑल टॉलरेंस क्या होता है? देखिए हमने इस पे पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 वीडियो भी अपलोड है, पूरी कॉन्सेप्ट अच्छे से, और 1 लाइनर भी आपका हमने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया हूँ दोनों तरह का, और ऑप्शनल क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं। तो लिमिट की बीआईएस सिस्टम की पारिभाषिक शब्दावली में यह टर्म टॉलरेंस की परिभाषा है कि यह ... के मध्य अंतर है। तो अधिकतम लिमिट तथा बेसिक साइज बिल्कुल गलत, न्यूनतम लिमिट बेसिक साइज गलत है, ये सब डेरिवेशन को प्रदर्शित करते हैं। अधिकतम लिमिट तथा न्यूनतम लिमिट वास्तविक साइज और बेसिक साइज, ये भी नहीं है। ऑप्शन में जो होगा वो सी सही होगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट का जो अंतर होता है उसी को हम
टॉलरेंस कहते हैं, और जो एरिया टॉलरेंस उसको हम टॉलरेंस जोन भी बोलेंगे। आगे भी क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे। आगे क्वेश्चन है 12 का, निम्न में किसका अंतर किसी होल की टॉलरेंस होती है। होल की टॉलरेंस, ध्यान देना, टॉलरेंस हमेशा या तो शेफ्ट के लिए या तो होल के लिए होता है। ऐसा नहीं कि होल और शेफ्ट दोनों के लिए, ऐसा नहीं है। टॉलरेंस हमेशा एक पार्ट के लिए होता है। तो कह रहा है कि पहला जो कह रहा है कि होल का अधिकतम शाफ्ट का न्यूनतम, ये दो के लिए है तो पहले तो गलत हो जाएगा, क्योंकि होल होल रहना चाहिए। होल का अधिकतम तथा न्यूनतम साइज, ये लग रहा है सही है। होल का न्यूनतम शाफ्ट का अधिकतम, ये तो बिल्कुल गलत है। होल का अधिकतम शाफ्ट, ये भी दोनों टर्म, मतलब ऑप्शन जो बी है वो होल का अधिकतम मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंतर होता है, वही हमारा टॉलरेंस कहलाता है। इसलिए ऑप्शन जो 12 का है वो आंसर बी सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का, कह रहा है कि बीआईएस सिस्टम में फिट के 3 मुख्य प्रकार कौन सा है। लूज फिट, टाइट फिट, श्रिंकेज फिट, राउंड फिट, फ्लैट फिट, ठीक है ना, एक्सपेंशन फिट, पुश फिट, स्लाइडिंग फिट, मीडियम फिट, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट। तो फिट के 3 मेन प्रकार हैं, क्लियरेंस, इंटरफेरेंस और बीच में आता है ट्रांजिशन। तो ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा, बाकी ये सभी कुछ गलत हैं। ये इनमें प्रकार हैं, कुछ क्लियरेंस फिट के प्रकार होंगे, कुछ ट्रांजिशन फिट के प्रकार होंगे, कुछ इंटरफेरेंस फिट के प्रकार होंगे। बट बीआई सिस्टम में फिट के मुख्य 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो क्लियरेंस, ट्रांजिशन और इंटरफेरेंस फिट होते हैं। ओके, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का है, ट्रांजिशन फिट यानी होल बेसिस में ट्रांजिशन फिट जो है में अलाउंसेस निम्न होता है। ट्रांजिशन फिट में देखिए अलाउंसेस केवल धनात्मक होते हैं, केवल ऋणात्मक होते हैं। अलाउंसेस धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, तो आंसर कौन सा होगा। ट्रांजिशन में हमने बताया अलाउंसेस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं, जब बेसिक साइज में टॉलरेंस एक साइड में दी जाती है। देखिए एलपी में बड़ा शानदार क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जब बेसिक साइज में टॉलरेंस एक साइड में दी जाती है तो उसको बेसिक टॉलरेंस, बाईलैटरल टॉलरेंस, यूनिलैटरल टॉलरेंस। तो जब बेसिक साइज के टॉलरेंस एक तरफ दी जाती है उसको यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं। इसका वन लाइनर में हमने एग्जांपल भी दिखाया था, और बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जब आप पढ़ेंगे तो उस पर पूरा क्लियर हो जाएगा कि जब हम बेसिक साइज के सिर्फ एक तरफ, जैसे हमने यहाँ लिखा 25 0.000 प्लस 0.01 ना, तो एक टॉलरेंस बेसिक साइज के एक तरफ, इसकी बेसिक साइज 25 है और उसमें एक तरफ आपका है या 25 और ये 0.000 माइनस 0.01, तो बेसिक साइज के एक तरफ है, तो उसको यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं। आगे देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यदि किसी, देखिए ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस है लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करेंगे। यदि किसी 70 mm के होल का ES, होल का ES, ठीक है ना, ये E कैपिटल S हो जाना चाहिए था, मतलब इसको हम ES लिखते, 0 प्लस 0.035 और EI, ठीक है ना, EI जो है वो आपका 0.005 mm है, ठीक है ना। तो होल का अधिकतम तथा न्यूनतम साइज क्या होगा। होल का अधिकतम तथा न्यूनतम साइज क्या होगा, ठीक है ना। तो होल का अधिकतम तथा न्यूनतम साइज क्या होगा ये आप समझेंगे। तो देखिए अपर डेरिवेशन जो होता है मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज होता है। अपर डेरिवेशन जो हम लोग का फार्मूला जानते हैं, अपर डेरिवेशन वो आता है मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज। तो मैक्सिमम साइज जो होता है अपर डेरिवेशन, मैक्सिमम साइज बराबर बेसिक साइज इधर आ जाएगा, अपर डेरिवेशन प्लस बेसिक साइज। तो अपर डेरिवेशन प्लस बेसिक साइज, ये इसका अपर डेरिवेशन है, होल का अपर डेरिवेशन। तो होल का जो अपर डेरिवेशन ए है इसमें बेसिक साइज जुड़ जाएंगे, जैसे यहाँ पर जुड़ेंगे 0.035 में, प्लस इसका बेसिक साइज कितना है 70, तो ए आपका हो जाएगा 70.035, तो ए आपका अधिकतम हो गया। न्यूनतम में क्या होता है, कहा जाता है होल की मिनिमम साइज तथा बेसिक साइज का अंतर, मिनिमम साइज तथा बेसिक साइज का अंतर। तो ये हम लोग लोअर डेरिवेशन, लोअर डेरिवेशन आपका कितना है ए, तो लोअर डेरिवेशन यदि EI है, लोअर डेरिवेशन यदि EI है इसका मान दिया है, और ये मिनिमम साइज माइनस बेसिक साइज, तो मिनिमम साइज बराबर बेसिक साइज प्लस लोअर डेरिवेशन, ये आपका इधर आ जाएगा। इस प्रकार से इस बार हमको इसमें ऐड करना होगा, EI में बेसिक साइज को जोड़ देंगे,
तो ये आपका मिनिमम साइज आपका निकल जाएगा। इसकी वैल्यू है 0.005 प्लस 70, तो आप ऐड कर देंगे, देखिए 70.005, तो ये वाला मैच कर रहा है। तो एक फार्मूला बस समझेंगे कि होल का जो अपर डेरिवेशन है, होल का जो अपर डेरिवेशन है, ऐसे समझेंगे, होल का अपर डेरिवेशन, ठीक है ना, अपर डेरिवेशन इज इक्वल टू मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज, ठीक है ना। तो इसी साइज को आपको निकालना है, तो ये वाला इधर चला जाएगा, अपर डेरिवेशन प्लस बेसिक साइज हो जाएगा। अपर डेरिवेशन को ES, लोअर डेरिवेशन को EI बोलते हैं। होल के लिए है तो कैपिटल में, रिसेप्ट के लिए है तो स्मॉल में हो जाएगा। ये आप ध्यान देंगे, अपर डेरिवेशन को ES, इकार्ट सुपीरियर, लोअर डेरिवेशन को इकार्ट इंफीरियर बोलते हैं। और ये ध्यान में रखना है कि यदि ये होल है तो कैपिटल में EI ES, और यदि सेप्ट है तो स्मॉल में हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो इसका ए वाला सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक ड्राइंग पर 35, देखिए प्लस माइनस 0.002 mm दर्शाया गया। इसकी टॉलरेंस बताना है। तो टॉलरेंस बताना है तो भाई इसको पहले तो हम मैक्सिमम साइज लिमिट लिखेंगे, अधिकतम लिमिट साइज कितना होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम लिमिट साइज कितना होगा, मैक्सिमम लिमिट साइज कितना होगा, तो 35 में आप जोड़ देंगे प्लस 0.02, तो ये आपका हो जाएगा 35.002, ये आपका 0.002 mm आपका हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 35 में से घटाएंगे 0.00, तो ये मिनिमम साइज हो जाएगा। मिनिमम लिमिट साइज 35 माइनस 0.002, तो ये आपका हो जाएगा, तो ओवरऑल 34.98 आपका आएगा। तो ये वाला 35.002 और ये 34.98 आएगा। अब हम क्या करेंगे, टॉलरेंस बराबर क्या होता है, टॉलरेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम लिमिट साइज माइनस मिनिमम लिमिट साइज, या इसको ऐसे ही बोलते हैं अपर लिमिट साइज। टॉलरेंस बराबर अपर लिमिट साइज माइनस लोअर लिमिट साइज। तो अपर लिमिट अभी अभी आपने निकाला 35.002 माइनस 34.98 आपने इसको निकाला। जब इसको आप घटाएंगे एक दूसरे में तो देखेंगे कि ए वाला वैल्यू 17 का 0.004 mm आ जाएगा। टॉलरेंस बराबर होता है अपर लिमिट साइज माइनस लोअर लिमिट साइज होता है। अपर लिमिट साइज बराबर बेसिक साइज में हम लिमिट को ऐड करते हैं, लोअर साइज में बेसिक साइज में लिमिट को घटा देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, इसका मूल मान क्या है। बेसिक, मूल का मतलब होता है बेसिक, इसका बेसिक साइज क्या है, मतलब इसको समझना है तो इसका बेसिक साइज क्या है, ठीक है ना। मतलब ये लिखा है 50 प्लस माइनस 0.5 mm ऐसे लिखा है। तो बेसिक साइज बस पूछा गया, तो बेसिक साइज यही 50 है। तो देखेंगे कि 50.00 कहाँ है, तो 50.00 C में है, इसलिए इसका बेसिक है। यदि फिर से टॉलरेंस पूछता तो आप एक बार 50 में 0.5 ऐड कर देते और 50 में 0.5 घटा देते, जो आता उस दोनों में फिर घटाते तो हमारा टॉलरेंस आ जाता। तो ओवरऑल आपका ए वाला हो गया, ठीक है ना। तो कह रहा कि बेसिक साइज क्या है, मूल मान क्या है, तो 50 आपका मूल मान है। आंसर कौन सा होगा, सी होगा। ये सब क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बड़ा अच्छे क्वेश्चन है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फोर्स फिट यानी बल फिट का प्रयोग किया जाता है साइकिल रिम पर टायर चढ़ाते समय, सेफ्ट पर पुली को, देखिए सेफ्ट पर पुली चढ़ाते समय, शाफ्ट पर फ्लाई व्हील चढ़ाते समय, बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाते समय, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है कि बल फिट का प्रयोग साइकिल रिम पर टायर चढ़ाते समय नहीं, शाफ्ट पर पुली चढ़ाते समय नो, शाफ्ट पर फ्लाई व्हील चढ़ाते समय नहीं, बैलगाड़ी पहिए पर रिम चढ़ाते समय फोर्स फिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आंसर जो होगा वो डी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
बाधा फिट का कौन सा प्रकार, मतलब इंटरफेरेंस फिट का कौन सा प्रकार सबसे अधिक मजबूत है। हमने बताया कि वह फिट सबसे मजबूत होगा जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस सबसे अधिक उसमें होगा जिसमें सबसे अधिक निगेटिव अलाउंसेस रखा जाता है। मतलब निगेटिव अलाउंसेस जिसमें ज़्यादा होगा, निगेटिव अलाउंसेस जिसमें ज़्यादा होगा वह आपका ज़्यादा इंटरफेरेंस एग्जिस्ट कराएगा, और उस केस में हमको सबसे अधिक स्ट्रांग मजबूत जो बढ़ेगा वो आपका ऑप्शन ए यानी फोर्स फिट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्स फिट आपका आंसर होगा। तो ये तो हम लोग का लिमिट फिट टॉलरेंस पर एग्जाम में पूछे गए 20 क्वेश्चन का कलेक्शन था पहले भाग में। आगे वाला भाग 20 के बाद वाला मिलेगा। आप लोग को कहीं नहीं जाना है, डायरेक्शन विजन के साथ बने रहना है। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, और यदि किसी प्रकार का कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे डायरेक्शन विजन चैनल के साथ बने रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।